प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर में 9,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आज का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। जनपद में आज हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स तथा RCMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने यूरिया के दुरुपयोग को रोका और यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बंद पड़े कारखाने को खोलने के लिए हमने ताकत लगाई। हमने 3 सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका। यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। उन्होंने कहा कि जब गरीब, शोषित और वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वह परिश्रम भी करती है और परिणाम भी लाकर दिखाती है। उन्होंने कहा कि नया भारत जब ठान लेता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राजनीतिक विरोधियों पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री के निशाने पर लाल टोपी रही। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी हैं। आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। गोरखपुर में एम्स के लोकार्पण के साथ ही यहाँ पर पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। नए भारत की आने वाली चुनौतियों के लिए सरकार की सौगात है, लोगों की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश।